नमो नमः। आप लोग का संग में स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके सामने लेकर आए हैं पेश क्रिया आज होना है। आप लोग देखिए, संज्ञा सर्वनाम हो गया है, क्रिया है आज विशेषण, दोनों आज होंगे। धीरे धीरे सब बहुत मायने रखता है, अलग अलग आपको बताने का प्रयास करेंगे। आप लोग अवश्य इसको पूरी तरह से देखेंगे, बहुत कम समय में ले चलेंगे। आपको एक पैसे का समय नुकसान नहीं होगा। वीडियो को शेयर लाइक अवश्य कर दिया करें। जो नए भाई बहन अगर आ रहे हैं तो अवश्य सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चलिए बिना देरी किए अब हम चलते हैं तुरंत सर क्रिया की तरफ में चलते हैं। चलिए ठीक है, इनमें से कौन से शब्द क्रिया है? क्रिया है, ठीक है। विद्यालय, उत्साह, इसलिए, खाना। तो इसमें आपको डी ऑप्शन हो जाएगा। खाना। खाना क्या है? क्रिया है, खाया जाता है। खाना खिलाना और किस प्रकार की क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया है कि द्विकर्मक है कि यौगिक है कि इसमें से कोई नहीं है, ठीक है। दूसरे का सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, यौगिक है। क्रिया के मूल तत्व को क्या कहते हैं? मूल को क्रिया विशेषण कहते हैं, धातु कहते हैं और संयुक्त कहते हैं, अव्यय कहते हैं। आपका हो जाएगा तीसरे के बी ऑप्शन आपका धातु हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। संज्ञा और सर्वनाम विशेषण से धातुओं से बनने वाली क्या है? धातुएं कहलाती, नाम धातु कहलाती है, नामबोधक कहते, सकर्मक, अकर्मक। संज्ञा और सर्वनाम से बनने वाली धातुएं, ध्यान दीजिएगा, नाम धातु कहते हैं, ठीक है। जैसे मृग है, मृग के चल आचरण के तो मृगायते हो जाएगा, जल से जलायते हो जाएगा, इस टाइप होता है। निम्नलिखित में कौन सा जो है, कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? फड़फड़ाना, मिमियाना, ठुठलाना, हिनहिनाना। बहुत मायने रखता है, आप लोग अवश्य थोड़ा समय निकाल कर अवश्य पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसीलिए कोई लाइव क्लासें नहीं होती, नहीं तो आपका समय भी जाता है, मेरा भी समय जाता है, हाजिर होना पड़ता है, इसीलिए भी नहीं हो पाता है। या तो उतने लोग रहें तब तो अच्छा लगता है। चलिए ठीक है, आपकी जब इच्छा कहे तब देख लिया करिए। चलिए उसमें पत्र लिखवाया में कोड में क्रिया प्रयुक्त हुई, प्रणात्मक, स्वरात्मक दोनों कोई नहीं, ठीक है। छठवें का आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, कोई नहीं, ठीक है। चलिए हथियाना क्या है? हथियाना, लतियाना, मुखियाना। अकर्मक है, सकर्मक, धातु, नाम धातु क्या है? सातवें का बी ऑप्शन हो जाएगा, नाम धातु हो जाएगा। हाथ है, हाथ का हथियाना हो गया तो नाम धातु हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बहुत कम समय में हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपके सामने इनमें से कौन सी क्रिया जो है, कौन सी क्रिया विकारक है? लिंग, वचन, काल, सभी। इनमें से डी ऑप्शन आपका हो जाएगा, सभी, ठीक है। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है क्रिया लिंग अनुसार ठीक नहीं है? ठीक है, 9 का हो जाएगा, हाथी सोती है, ठीक है, हाथी सोती है। ऐसी क्रिया है जिसके साथ में कर्म हो अथवा कर्म की संभावना बढ़ी सके उसे, ठीक है, ऐसी क्रिया हो। आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, सकर्मक क्रिया, ठीक है। इनमें से कौन सी क्रिया जो है सकर्मक है? रोना, हंसना, पढ़ना, इसमें से कोई नहीं। 11वें का हो जाएगा सी ऑप्शन, पढ़ना। क्योंकि जान लीजिए वह रोता है, वह सोता है। जिस सकर्मक अकर्मक इस टाइप होती है। सकर्मक क्रिया होती जो कार्य करो और काम उसका असर दूसरे पड़े। अकर्मक ये होती है जो कार्य करो, जो क्रिया करो और उसका कर्म जो है अपने आप ही पे पड़े। जैसे वह सो रहा है तो अपने आप पे ही क्रिया हो रही ना, वह रो रहा है तो अपने आप पे ही क्रिया कर रहा ना, तो इसीलिए पढ़ रहा है तो हाँ ये है अकर्मक माना जाता है, सकर्मक, ठीक है। मुझे देखते ही उठ बैठा है, संयुक्त है, यौगिक है, नामबोधक क्या है? हो जाएगा आपका ये ऑप्शन आपका संयुक्त है। नाम का बताने वाले काम का नाम बताने वाले शब्दों को कहते हैं। आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, क्रिया, ठीक है। मैं खाना खा चुका हूँ, क्रिया है। आराम बोधक, समाप्ति बोधक, आकाश बोधक क्या है? तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कर्ता पर पड़े उसे क्या कहते हैं? 15वां का ये ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। जिस क्रिया के 2 कर्म होते हैं और वह कहलाती संयुक्त क्रिया, नामबोधक, दुकर्मक, सकर्मक। आपका हो जाएगी दुकर्मक, ठीक है। क्रिया विशेषण के साथ जो है क्रिया विशेषण के साथ जुड़ने वाली जो है क्या होती है? आपको ये ऑप्शन हो जाएगा,
नामबोधक। ठीक है, इनमें से ए है, इनमें से कौन सी क्रिया सकर्मक है? दौड़, रोन, नहा, लिख। अभी मैंने पढ़ाया है इसको पहले, आपको देखे होंगे। लिखना और लिखना सकर्मक है, बाकी दौड़ना रोना स्वयं पर पड़ रही है। मैं माली से बाग सिंचवाता हूँ, कौन सा हो जाएगा? पूर्वकालिक प्रेरणार्थक संयुक्त यौगिक। तो इसमें से आपका बी ऑप्शन हो जाएगा प्रेरणार्थक। जो दूसरे से कार्य करवाता है, कोई भी कार्य होता है, खाना बनवाता है तो प्रेरणार्थक हो जाएगी, तृतीय विषय में होता है। ठीक, चलिए 20वां का आपका सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया क्या है? है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रात में जागना हानिकारक है, रेखांकी की कोटि क्या है? ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपके सामने चारों ऑप्शन पेश हैं, हो जाएगा। ठीक है, साठियाना हो जाएगा, नामधात ऋणात्मक हो जाएगा बी का। ठीक है, जब क्रिया के योग में वह प्रत्यक्ष रूप में क्या पड़े? सुमित रो रहा है, इस वाक्य में क्या हो जाएगा? कर्मक सकर्मक प्रेरणार्थक 24 ए हो जाएगा। वह घर पहुंच गया है और निम्नलिखित उदाहरण बताइए। चलिए, इस वाक्य में भक्षण करने वाले अर्थ प्रयुक्त होते हैं और 26 का डी ऑप्शन हो जाएगा। वह आम खाता है, वह आम खाता है। ठीक है, चलिए राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, पूर्वकालिक प्रेरणार्थक संयुक्त अपूर्ण। अभी मैंने इसके विषय में क्वेश्चन बताया है। और प्रेरणार्थक हो, जो दूसरे से काम करता है तो प्रेरणार्थक माना जाता है। ठीक, चलिए निम्नलिखित में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? मंदाकिनी सोती है, बालिका निबंध लिखती है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, बालिका खिलौना, बालक खिलौना पाकर हंसता है। ठीक है, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, बिना लाग लपेट के तुरंत बताइए, वह बालिका निबंध लिखती है। सकर्मक क्रिया है, जान लीजिए। लिखना और खाना, सोना, उड़ना, हंसना क्या है? अकर्मक है। ठीक है, रचना की दृष्टि से आपका कौन सा है? दो है भेद। ठीक है, ठीक है, चलिए 30वां का है अभिकारी शब्द जो है वाक्य में वाक्य शब्द जोड़ते हैं, विस्मयाद है, संबंध बोधक विस्मयाद है। और उसके बाद आपके इधर आ जाइए, आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण है। उसके बाद समुच्चय बोधक है, क्या हो जाएगा? उसके बाद आपका हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया है, वह पशु शिशु रोता है, सोता है, हंसता है, खेलता है, सब है। तो आप समझ लीजिए अकर्मक क्रिया पूछ रहा है। अभी तो सकर्मक पूछ रहे थे, अब क्या है? ये ऑप्शन हो जाएगा, शिशु सो रहा है, पढ़ रहा है, खेल रहा है, लिख रहा है, तो सब क्या है? सकर्मक हो जाएगा। चलिए बाकी आगे चलते हैं। वह ही पशु 32 में हो जाएगा, हेतु हेतु मत बहुत आसन्न भूत हो जाएगा 32 आपका डी ऑप्शन आसन्न भूत। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से सकर्मक क्रियाएं हैं? दौड़ना, रूठना, पानी पीना, मुस्कुराना। ठीक है, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा पीना। पानी पी रहे हो, काम हो रहा है, इसीलिए वहाँ पर मरम वचन जब सीता बोला, इस वाक्य में है कर्मवाच, कर्तवाच, गलतवाच, भाववाच। ठीक है, भाववाच है। ठीक है, भाव मान भाव दे रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं। 35 का डी ऑप्शन हो जाएगा, तब सी ऑप्शन का डी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद क्रिया का मूल है, कर्म है, व्याकरण है, भाषा है, धातु है। 36 का भी डी ऑप्शन है। ठीक है, चूड़ी अच्छी थी में कौन सी क्रिया है? औचित्य, अप्रत्यक्ष, योजक, अधिकार धोतक। 37 का सी ऑप्शन आपके सामने पेश है। मीरा जोर से हंसती है, इस वाक्य में उदाहरण सकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक, सकर्मक। 38 हो जाएगा, ए ऑप्शन आपके सामने पेश हो जाएगा, अकर्मक है। ठीक, उसने नहाकर भोजन किया, और नहाकर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से क्रिया बताइए। ठीक है, आपका हो जाएगा संयुक्त प्रेरणार्थक और हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया 39 हो जाएगा, और अंतिमालय है। ठीक है,
इसके बाद आपका समाप्त हो गया है। अब हम चलते हैं, क्रिया था, अब विशेषण की तरफ चलते हैं। ठीक है, विशेषण की तरफ आपके सामने पेश है। विशेषण के भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, आपको अभी हो जाएगा तुरंत। 20-30 क्वेश्चन है। अब देखिए, संज्ञा और सर्वनाम विशेषण बताने वालों को क्या कहते हैं? विशेषण, विशेष क्रिया, अव्यय। हो जाएगा ए ऑप्शन आपका विशेषण हो जाएगा। ठीक है, विशेषण क्रिया है 12 का ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, 3 ऑप्शन। 12 का हो जाएगा 3, नहीं गलत हो जाएगा आपका। विशेषण का बी ऑप्शन हो जाएगा। 4 भेद होते हैं विशेषण के। ऐसा लड़का मैंने कहीं नहीं देखा है। इस वाक्य में मौलिक है, यौगिक है, प्रमाणिक है, गुणवाचक। आपका हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। भलाई, मिठास, थोड़ा, स्वयं। आपका हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित विशेषण को क्या कहते हैं? एक विधेय विशेषण कहते हैं। विशेष के पहले आने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण, विशेषण विशेष। गुण, कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे। इस वाक्य में गुणवाचक अनिश्चित, सार्वजनिक और अनिश्चित कौन सा विशेषण बनेगा? 7वें का डी ऑप्शन आपके सामने पेश है। हो जाएगा अनिश्चित, संख्यावाची। गली प्रारंभ से दूसरा घर हमारा है। गणनावाचक, आवृत्ति, क्रम और समुदाय। तो इसमें आप भ्रम खा जाएंगे, गणना में और क्रम में, दोनों में। ठीक है, गणना का मतलब 1 2 3 4 10 में क्रम बता रहा है, वो क्रमबद्ध। ठीक है, राम होशियार बालक है, गुणवाची विशेषण, विधेय, ये सब आपके सामने पेश है। हो जाएगा डी ऑप्शन प्रविशेषण। तुम्हारा घर सुंदर है, इस वाक्य में क्या हो जाएगा? ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा विधेय विशेषण। ठीक है, चलिए, ग्राहक हो जाएगा नीली साड़ी में प्रयुक्त विशेषण है, परिमाणवाचक, संख्यावाचक। हो जाएगा गुणवाचक। ठीक है, ईमानदार, यह पद जो है विशेषण का पद है। हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। ठीक है, निम्नलिखित विशेषण के संबंध में कौन सा शब्द कथन है? संख्या प्रयुक्त। ठीक है, हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, उपरयुक्त में से सभी। चारों लड़के बदमाश है, आवृत्ति, समुच्चय, क्रमबोधक, समुदाय बोधक। हो जाएगा आपका समुदाय बोधक। ठीक है, चलिए, विशेषण के चारों भेद सामने दिए गए हैं, जिनमें से सही नहीं है वो चयनित करिए। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वजनिक वाचक। 15 का जो है सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण हुआ? 16 का सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, दोनों जो है किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? 17 का हो जाएगा ये ऑप्शन समुदायवाचक। ठीक है, चलिए, गीला है, सार्वजनिक, गुणवाचक, संख्या। गीला है, हो जाएगा ये ऑप्शन गीला है, सार्वजनिक वाचक। अठारहवां भैया गुणवाची है। ठीक है, निम्नलिखित में से विशेष पद है, विशेष पद, अरे यार ये वाला विशेष चुनिए। 19 का आकाशी, आकाश, आराध्य, आश्रित। तो हो जाएगा बी ऑप्शन आकाश। ठीक है, चलिए, उच्चतर तुलनात्मक विशेषण की अवस्था है। हो जाएगा उत्तरावस्था। चलिए, 1.25 और 2.5 है, 1.25 और 2.5 है, पूर्णकालिक, अपूर्ण, समुदाय, क्रमवाचक। ठीक है, बी में हो जाएगा अपूर्णकालिक। राम की अपेक्षा में श्याम बुद्धिमान है, इस वाक्य में विशेषण गुणवाचक, तुलना और सार्वजनिक। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है,
प्राचीन काल में इस वाक्य में विशेषण विशेष है और डी ऑप्शन हो जाएगा। इस गाय का दूध बहुत मीठा है, इसमें इस और दूध में मीठा कौन सा है, इस वाक्य में प्रविशेषण कौन है। 24 में डी ऑप्शन आपका हो जाएगा बहुत। चलिए, हिमगिर और उतंग में बैठकर शिला छांव पर और उतंग शिखर छांव आबा दोनों, आबा कोई नहीं। ठीक है, 25 का सी ऑप्शन हो जाएगा, आबा दोनों। ठीक है, नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन था, इसमें विशेषण है कौन सा, विशेष है। आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, वह श्रेष्ठ उपासक है, वह श्रेष्ठ उपासक, और इसमें से है, इसमें से सी ऑप्शन हो जाएगा उपासक। वह गाय अधिक दूध देती है, इस वाक्य में विशेषण और किसकी विशेषता, गाय की है, दूध की, देने की, किसी नहीं। 28 का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, दूध की, दूधित दे रहा ना। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है, उत्कृष्ट, निकृष्ट, धृत और विषाद। निम्नलिखित में से कौन से विशेषण नहीं है, आपका डी ऑप्शन मानस। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट लेकर आए हैं आपका। निम्नलिखित विशेष है, अनुरागी, अनादृत और अपमानित और अग्नि, हो जाएगा डी ऑप्शन अग्नि। एक प्रतिभा संपन्न छात्र विशेषण है, कुशल, मेधावी, अध्ययनशील, चतुर। ठीक है, हो जाएगा आपका मेधावी। इनमें से कौन सा युग्म नहीं है, छोटा, बड़ा, पीला, हरा, लाल, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा राम लक्ष्मण। चलिए, संख्यावाची विशेषण है, 7, काला, रावण, खट्टा, तो जान लीजिए संख्यावाची है तो आपका 7 पहले आएगा। व्याकरण की दृष्टि से विशेषण नहीं, भयभीत, निर्भीक, भय, दारू, भीरू, ये सब है। 35 का डी ऑप्शन आपका हो जाएगा भय। लोभी का विशेषण किस विधि से निर्मित है, क्षतिशामक, ए ऑप्शन हो जाएगा, संज्ञा विधि है। उत्साह में शब्द विशेषण है, उत्साह में शब्द विशेषण है, उत्साह, उत्साहित, उत्साह, उत्साही। अब 3-4 ऑप्शन दे दिए हैं तो आपके सामने पेश हो जाएगा उत्साहित। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण युक्त रूप से है, कौन सा, मैं कल जाऊंगा। उसके बाद आपका इधर आ जाएगा 3 ठो, भाग रहा है इतना। देखो, यह फूल सुंदर है, लड़का रोते रोते घर पहुंचा, आज शाम को मत आना, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके सामने पेश हो जाएगा, लड़का रोते रोते घर पहुंचा। ठीक है, चलिए, पुस्तक में कौन से विशेषण, पुस्तकालय, पुस्तकें, पुस्तकी, पुस्तकों, आपका हो जाएगा पुस्तकीय, पुस्तकीय गुण है। मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया, विशेषण है, काली पतलून मदन खेलने, आपका हो जाएगा काली। उत्कृष्ट में एक कुशाग्र विद्यार्थी, यहाँ कुशाग्र में कौन संख्यावाचक, परिणामवाचक, सार्वजनिक वाचक, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा गुणवाचक। ठीक है, दुबई कितना सुंदर है, रेखांकित पदों में है, हो जाएगा आपका डी ऑप्शन विधेय। अपेक्षा जो है विशेषण रूप है, सापेक्ष, उपेक्षा, निरपेक्ष, 43 का डी ऑप्शन हो जाएगा। 44 और अंतिम है, देख लीजिए, 4 गज मलमल के कौन से विशेष, संख्यावाचक, गुणवाचक, परिणामवाचक, सार्वजनिक वाचक, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा परिणाम। ठीक है, चलिए, आज का यहीं तक था। अब अगले में हम ले आएंगे फिर अव्यय है पद, जो उसके बाद और भी तमाम ऐसे बातें, लिंग है, तो ऐसे ऐसे थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो हो जाएगा आपका, कहीं आपका पोर्शन गड़बड़ हो रहा था आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको इतनी देर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर, लाइक अवश्य कर दिए करें। जो नए भाई बहन हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।